हाँ, वेक्टर चैप्टर में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप में है रिजल्टेंट निकालना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? तो पहले इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। ज़्यादा फोकस किस पे करना है? समझने पे, क्योंकि नोट तो बाद में भी कर लेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले उसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे रिजल्टेंट निकालने का। तो ये एक वेक्टर है, इसका लेंथ इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड और एरो डायरेक्शन। अब ये सच में लेंथ उतना इक्वल जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है, तो सच में ये 10 मीटर लेना जरूरी नहीं है। ये बस रिलेटिव टर्म है। जैसे ग्राफ में आप इतने को यहाँ से यहाँ तक आप 1 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर ये 10 है तो 20 बोलेगा, तो इसका डबल लेंथ बनाना है मुझे बस। फिर अगर इस वेक्टर को मैं ए अगर लिखूं और कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालना है? तो दोनों को या तो हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए या टेल टू टेल। तो ये दोनों वेक्टर एक के हेड पे दूसरे का टेल है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसको फॉरवर्ड करेंगे टेल टू टेल बनाने के लिए। तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और इसे बोलेंगे रिजल्टेंट। इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा? रिजल्टेंट। तो इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो ये साइड मुझे ए दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ए का मॉड होगा, इस साइड का मॉड बी होगा। तो इस पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि मुझे इसका लेंथ चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो ये 90 डिग्री अगर है और इसका लेंथ है बी, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? बी कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये तो पता ही होगा। इस वेक्टर का ट्रिग्नोमेट्री से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो अभी आर वेक्टर ये जो हाइपोटेनियस है उसके लिए बेस यहाँ से यहाँ तक हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इस तरह से आर का मैग्नीट्यूड आएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम है यहाँ से यहाँ तक बेस, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये बी स्क्वायर, 2ab भी लिखना है इसमें अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो सिर्फ इतना को स्प्लिट किए, अभी ये बाकी है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी इन दोनों में साइन स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों में अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलाकर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कॉमन लिया इसमें, तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मॉड निकालने का फॉर्मूला हुआ है। इसके साथ और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इतना तो याद ही रहता है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन ये एंगल भी इंपॉर्टेंट है। इस एंगल को बोलते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड आर है। और ये एंगल किसके बीच है? तो ये देखिए, ये भी डायरेक्ट ज्वाइन है, हेड से हेड ज्वाइन है दो वेक्टर का। So this angle is denoted by beta. What is beta? Angle between vector B and resultant. And this angle is also tail to tail. तो tail to tail angle को भी हम बोल सकते हैं angle between these two vector. So alpha is angle between first vector and resultant. So how we can find this alpha? From tan alpha. In this triangle, कौन सा triangle? O और यहाँ A है, तो O A से नहीं लेना है, यहाँ तक आना है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ए एम पी पूरे ट्रायंगल में, इन ए एम पी इस ट्रायंगल में
tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू दिस अपॉन ये पूरा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि ये सब मॉड लेना है, वेक्टर नहीं। इन सब का मैग्नीट्यूड ऐसे लेना है सब, ये लेंथ एज ए लेंथ कंसीडर कर रहे हैं इस। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स लिख ही देंगे। वैसे ही बीटा जब पूछेगा तो tan बीटा इक्वल टू, ये बीटा निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये एंगल निकालना है मुझे। तो अल्फा प्लस बीटा मिलाकर क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल अगर मिल गया है तो आप लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसमें आप डायरेक्ट चेंज अगर कर देंगे ए को बी और बी को ए तो भी वही वैल्यू आ जाता है। तो tan बीटा का वैल्यू आएगा ए वेक्टर का मॉड साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। अगर एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी पूछेगा तो ऊपर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए, और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए पूछेगा तो यहाँ स्टार्ट किससे करेंगे, बी। तो इस टाइप का अभी क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप 1 इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल अब करेंगे हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या था, रिजल्टेंट, मतलब ऐड करना था दो वेक्टर को। रिजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाना है। रिजल्टेंट में क्या था, दो वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट कर लिए थे। और रिजोल्यूशन मतलब होता है एक वेक्टर गिवन होगा और उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना है। जैसे ये एक वेक्टर, अभी वेक्टर मतलब इसका लेंथ मुझे समझना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ ही होता है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है और वाई एक्सिस से वो इसलिए 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका लेंथ और इसके लेंथ को निकालना है। ये मैथ से है, इसका फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग अभी सीखेंगे। पहले मैथ से देख लेते हैं कि अगर इसका लेंथ r है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होना चाहिए। तो ये बेस है, यहाँ पे बेस और ये परपेंडिकुलर की जगह पर, तो हाइपोटेन्यूज पता है तो बेस क्या होता है r cos थीटा। और इसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स में कि x कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये क्या है, कंपोनेंट। x कंपोनेंट है r cos थीटा और ये y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का r sin थीटा। यानी इस वेक्टर का ये दोनों रिजोल्यूशन है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने पे वापस ये वेक्टर आना चाहिए। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालना होगा तो देखते हैं r आ रहा है कि नहीं। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर और रूट में फॉर्मूला होता है वो वापस आर आ जाएगा। तो जब दो वेक्टर दिया है और उससे सिंगल वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट निकालेंगे, और एक सिंगल वेक्टर दिया है और उसका रिजोल्यूशन करना है तो एक कॉस थीटा आएगा रेक्टेंगुलर मतलब 90 डिग्री पे रिजोल्यूशन और दूसरा साइन थीटा। इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अगर इधर से एंगल नहीं देकर ये सब अलग अलग एंगल रहता, मतलब ये एंगल होता अल्फा और वाई से एंगल क्या होता बीटा, तो ये क्या हो जाता, ये होता आर कॉस अल्फा और ये भी साइन ही, ये भी कॉस ही होता है इस बार, आर कॉस बीटा, क्योंकि इस बार इधर ही बेस हो जाता है, ये लेंथ क्या हो जाता है इधर के लिए बेस होता। तो वैसे ही अगर ये 3 डायमेंशन में हो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों अगर इन्वॉल्व है उसमें, एक्स वाई और जेड तीनों है, और किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस से एंगल दिया है, कोई वेक्टर ऐसे स्पेस में है आर वेक्टर, मतलब 3 डायमेंशन में है। रूम में एक कॉर्नर को आप मान लीजिए कि एक तरफ एक्स है वाई और जेड, तो पूरा बॉडी डायगोनल की तरफ ये वेक्टर गया है रूम के। जैसे ये कॉर्नर हम कंसीडर करें एक्स वाई और ऊपर जेड, तो ये वेक्टर कुछ ऐसे आया है इधर, ठीक है। तो इसका तीनों से एंगल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से भी एंगल दिया हुआ है, कितना बना है वाई से भी और जेड से भी, तो तीनों से एंगल कुछ ऐसा है, अल्फा बीटा एंड गामा 3 एंगल है। तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा जो भी रिजल्टेंट है उसका कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट आर साइन अल्फा और जेड कंपोनेंट आर ये सब कॉस।
कॉस बीटा, इस बार अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि मुझे अलग अलग एंगल दिया हुआ है। इसमें भी देखिए सब में कॉस ही मैं लिखा था, कॉस, इसका भी कॉस, इसका भी कॉस। तीसरे से गामा एंगल बनाया है तो आर कॉस गामा, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आ जाएगा, रिजल्टेंट इज रूट तीनों वेक्टर का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का आर एक्स जो भी होगा उसका स्क्वायर, प्लस आर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस आर जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। क्लियर? तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, तीन से ज्यादा वेक्टर नहीं होगा, तीन ही होता है ना मैक्सिमम। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, थ्री अगर डिफरेंट वेक्टर है तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसी, आर वेक्टर ऐसा लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, z कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तीन वेक्टर ये इस तरह से रिजॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया तीन वेक्टर का निकालने के लिए रिजल्टेंट और रिजोल्यूशन। इस पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी, न्यूमेरिकल। लिखिए, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन a force of 20 Newton a force of 20 Newton is acting a force of 20 Newton is acting in a direction making an angle 37 degree with x-axis. A force of 20 Newton is acting in a direction making an angle 37 degree with x-axis. Find y component of this force. Find y component of this force.